हम लोग बात करते हैं कि जेएनयू में जो हुआ है, जो नारे वहाँ पर लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी और अमित शाह के बारे में इस तरह के जो नारे लगाए गए हैं, उन पर हम लोग बात करते हैं। जेएनयू में इससे पहले 2016 की घटना भी कम संगीन नहीं थी। उसमें भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए गए थे और बंदूक के दम पर लेंगे आज़ादी, इस तरह के नारे लगाए गए थे। और कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा, इस तरह के नारे लगाए गए थे। उन नारों की तुलना में देखा जाए तो मोदी तेरी कब्र खुदेगी और अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी, चूँकि हम लोग यह मानकर चलते हैं कि देश बड़ा होता है, नेता व्यक्ति ये छोटा होता है। व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी, आरएसएस के लोगों का भी सिद्धांत है। तो इस हिसाब से देखें तो 2016 की घटना तो और भी बड़ी थी, जहां सीधा देश पर हमला किया गया। भारत तेरे टुकड़े होंगे, बंदूक के दम पर लेंगे आज़ादी। सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी की सज़ा सुनाई थी संसद पर हमले के कसूर में, और अफजल कितने मारोगे, घर घर से निकालेंगे, इस तरह के नारे लगाए गए थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो जब कार्रवाई नहीं होगी, आज 9 साल हो गए, 2016 की घटना मैं याद करता हूं, हम सब लोगों ने एक सुर में विरोध किया था उस घटना का और इस बात की वकालत की थी कि कठोर कार्रवाई दोषियों के खिलाफ की जानी चाहिए। उस वक्त जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे बीएस बस्सी साहब, वो चीख चीख कर कह रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज कर रहे थे लगातार, और उसमें लगातार वो दावे कर रहे थे कि हमारे पास तमाम सबूत हैं। मीडिया के जितने भी संस्थान थे, टीवी चैनल्स जितने भी थे, सारे फुटेज दिखा रहे थे। वे सारे फुटेज क्या सच्चे नहीं थे? क्या जो बीएस बस्सी कह रहे थे वो दावे सच्चे नहीं थे? लेकिन 9 साल हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सारे 2016 में जेएनयू में देशद्रोह की घटना के, देशद्रोही नारे लगाने के जितने भी गुनहगार थे, सब खुला घूम रहे हैं। तो जब आप इतने संगीन मामलों में चुप्पी साध लेंगे या ढीले पड़ जाएंगे, या आपकी न्याय व्यवस्था काम नहीं करेगी, आपकी कानून की एजेंसियां काम नहीं करेंगी, आपकी सरकार जो है चैन की बांसुरी बजाते हुए सो जाएगी, केवल ये राजनीतिक बहसों का मुद्दा बना रहेगा, केवल ये टीवी चैनलों पर और अखबारों में जो है वाद विवाद का मुद्दा बना रहेगा, तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और मैं ये समझता हूं कि अभी जो 2026 की शुरुआत में ही 5 जनवरी की रात में जो ये घटना हुई है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, तो जेएनयू की धरती पर यह घटना दोबारा इसीलिए हुई है क्योंकि 2016 की घटना के गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। तो मैं तो देखिए एक चीज कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में विरोध का, आलोचना का, असहमति का अधिकार सबको है। कोई भी व्यक्ति किसी से भी असहमत हो सकता है, प्रधानमंत्री से असहमत हो सकता है, सत्तारूढ़ पार्टी से असहमत हो सकता है, सरकार से भी असहमत हो सकता है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी असहमत हुआ जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने खुद ही कहा था कि डिसेंट जो है वो लोकतंत्र का सेफ्टी वाल्व है, लेकिन आलोचना, असहमति, विरोध जो है ये मर्यादित तरीके से होनी चाहिए। तो आलोचना करें प्रधानमंत्री की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, न मुझे इस बात से कोई शिकायत है, क्योंकि लोकतंत्र में दोनों जरूरी है। सत्ता पक्ष के लोगों के अपने मुद्दे हैं, विपक्ष के लोगों के अपने मुद्दे हैं, और मैं इन दोनों को महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि संतुलन कैसे बनेगा? अगर हम एक के समर्थन में रहेंगे, दूसरे को खारिज कर देंगे, तो ऐसा तो होता नहीं कि सत्ता पक्ष के लोग जो कहें वो सारी बातें सही हैं और विपक्ष के लोग जो कहें वो सारी बातें गलत हैं। तो मैं लोकतंत्र में देखिए एक संतुलन चाहता हूं, और इस लिहाज से मैं सत्ता पक्ष के लोगों का भी सम्मान करता हूं और विपक्ष के लोगों का भी मैं सम्मान करता हूं। मुझे कई मुद्दे सत्ता पक्ष के लोगों के पसंद आते हैं तो मैं उनका समर्थन कर देता हूं, जो मुद्दे उनके समझ में नहीं आते हैं मुझे मैं आलोचना भी कर देता हूं। इसी तरह कई मुद्दे जो मुझे विपक्ष के समझ में आ जाते हैं, मैं उन मुद्दों पर उनको सपोर्ट कर देता हूं, और जो मुद्दे उनके मुझे समझ में नहीं आते उन मुद्दों पर मैं विपक्ष की भी आलोचना कर देता हूं। लेकिन आलोचना इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि कब्र खुदेगी या सिर तन से जुदा करेंगे। ये गलत चीजें हैं, ये हिंसक प्रवृत्ति को दर्शाने वाली चीजें हैं। इस तरह के नारे, इस तरह के भाषण, इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह की घटनाएं जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और ये एक सोच को भी दर्शाती है। जब भारत में कई घटनाएं हुई जिनमें सिर तन से जुदा के नारे लगे, तो सिर तन से जुदा के नारे लगे तो सिर तन से जुदा की कई घटनाएं भी हुई हैं।
तो आप इन घटनाओं को, इन नारेबाजियों को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा लगता है ये एक टूल किट का, एक योजना का, एक साजिश का, एक षड्यंत्र का हिस्सा है। एक तरफ नारे लगते हैं, दूसरी तरफ उस तरह की घटनाएं भी होती हैं। और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ जो नारे जेएनयू में लगे हैं, इससे पहले एएमयू वगैरह में भी लगते रहे। मैं इस तरह की तमाम घटनाओं को बहुत गंभीरता से लेता हूं और निंदा ही नहीं, कठोर कार्रवाई के योग्य मानता हूं। और प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय गृह मंत्री हो, इस तरह के लोगों पर लगातार सिक्योरिटी थ्रेट भी रहते हैं, लगातार सुरक्षा के खतरे भी रहते हैं। सुरक्षा में ब्रीच के कई मामले हुए भी हैं प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में भी। मीडिया के जरिए हम लोगों को जानकारी मिलती है तो लगता है कि क्या हो रहा है। अब इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर वहाँ पर इस तरह के नारे लगे हैं तो मैं इन नारों को निंदनीय ही नहीं, कार्रवाई के, कठोर कार्रवाई के योग्य मानता हूं। लेकिन मुझे इस बात की शिकायत है कि क्या ऐसे गंभीर मामलों पर हम केवल राजनीतिक बहस करेंगे टीवी चैनलों पर, ताकि देश में दो पक्ष तैयार हों और दोनों पक्षों का एक दूसरे के खिलाफ जो है खून खौलता रहे, देश में एक नफरत का, नकारात्मकता का वातावरण तैयार होता रहे। अगर घटना गलत है, घटना निंदनीय है, कार्रवाई के योग्य है, तो हम कार्रवाई करके इस तरह की प्रवृत्ति को खत्म क्यों नहीं करते हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। तो अगर नैरेटिव बनाने के लिए केवल बातें की जानी है तो मैं अपने आप को इन सारी चीजों से अलग करना चाहता हूं। लेकिन अगर देश के हित में बात करनी है तो मैं सबसे आगे आकर पहली कतार में खड़ा होना चाहता हूं। देश के हक में, देश के हित में कोई आवाज उठाने का मामला हो, मैं आगे आना चाहता हूं। लेकिन केवल राजनीति करनी है तो मैं सबसे पीछे चला जाना चाहता हूं। मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि राजनीति में सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। भाषा जो है सभी पक्षों की आजकल खराब हो गई है। तो और जब मैं कहता हूं कि भाई मोदी जी की मां को गाली दी गई, इसकी मैं निंदा करता हूं, तो विपक्ष के लोग चार बातें सुना देते हैं कि सत्ता पक्ष के लोगों ने ऐसा कहा। सत्ता पक्ष के लोगों की आलोचना करता हूं कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो वो विपक्ष के चार लोगों की बातें सुना देते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा। आखिर ये कब तक चलेगा कि एक दूसरे पर तू मैं होती रहेगी? हम एक कंसेंसस क्यों नहीं बनाते? देखो, विरोध का अधिकार है, असहमति का अधिकार है, आलोचना का अधिकार है, और हमारे यहाँ विरोध के, आलोचना के, असहमति के तरीके भी तय हैं। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं लगते हैं। मैं कम से कम जानता हूं 100 साल से भारत में मुर्दाबाद के नारे विरोधियों के खिलाफ लगाए जाते रहे। आजादी की लड़ाई के दौरान हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी मुर्दाबाद के नारे लगाते थे। तो मुर्दाबाद का नारा अब हम 100 साल से देख रहे हैं तो ये स्वीकार हो गया। पुतले जलाए जाने की भी अपने यहाँ परंपरा रही है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों, सबके पुतले जलाए जाते रहे। विरोधी दल के लोग जलाते हैं, अपने अपने विरोधियों के, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जलाते हैं। तो वो चीजें, ऐसा लगता है कि पुतले जलाना, मुर्दाबाद के नारे लगाना, ये चीजें ऐसा लगता है कि परंपरा के तौर पर, परंपरा से चली आ रही है और इसलिए हमारे लोकतंत्र में स्वीकार हो गई। लेकिन ये चलन कुछ दशक से या कुछ सालों से देखने में आ रहा है कि कब्र खुदेगी, सिर तन से जुदा करेंगे। ये बहुत ही आपत्तिजनक मुझे लगता है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई हो, और कठोर कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक जो है इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों की मंशा सही नहीं है। वे यह चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दों पर टीवी पे तो डिबेट हो खूब, और टीवी पे डिबेट होगा तो क्या होगा, समाज में दो पक्ष तैयार होंगे, एक पक्ष में एक विपक्ष में। और मजे की बात है कि पक्ष में और विपक्ष में जो समूह तैयार होता है, आमतौर पर वो सांप्रदायिक आधार पर तैयार होते हैं। कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी के पक्ष में जो तैयार होगा, आप समझ सकते हैं कि वो कौन सा समुदाय तैयार होगा, और इसके विपक्ष में जो तैयार होगा समूह, वो कौन सा समुदाय होगा, आप जान सकते हैं। तो टीवी पर केवल डिबेट कराना ऐसे मुद्दों पर, और एक देश में नफरत का, नकारात्मकता का, दो समुदायों को आपस में आमने सामने खड़ा करने का जो षड्यंत्र है, मैं इस षड्यंत्र की निंदा करता हूं। यदि ये घटनाएं कार्रवाई के योग्य हैं, जो कि मैं मानता हूं कि कार्रवाई के योग्य हैं, और मैं कठोरता से कह रहा हूं कि कार्रवाई की जानी चाहिए, तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है? हमारी जांच एजेंसियां कहां सो जाती हैं? हमारे जो न्यायपालिकाएं हैं हमारी, वो कहां सोई रहती हैं 10-10 साल तक? मतलब आप सोच सकते हैं, 2016 की घटना मैं कह रहा हूं। आज हम जब 2026 की घटना पर हम चर्चा कर रहे हैं और टीवी चैनलों पर डिबेट का सामना कर रहे हैं, और मैं खुद भी अभी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की डिबेट में था इसी मुद्दे पर, तो ये सवाल बहुत लाजमी लगता है कि 10 साल पहले की घटना पर जब हमने इतनी ही लंबी लंबी डिबेटें की थी, उस घटना का क्या हुआ?
उसके सबूत कहां गए, उसका टेप कहां गया? उन घटनाओं के आरोपियों को क्यों बख्श दिया गया? उन घटनाओं के दोषी कहां गए? वे कौन लोग थे जो भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाकर कश्मीर में भाग गए या देश के दूसरे हिस्सों में भाग गए और उनकी पहचान भी नहीं की जा सकी, और वो सब जेएनयू के अंदर ही हुआ था? तो मैं इन चीजों को ये मानता हूं कि राजनीति का मामला नहीं बनाया जाना चाहिए। ये देश का मामला है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, बंदूक के दम पर आजादी लेंगे, ये एक सोच है, ये एक विचारधारा है जो देश के खिलाफ है। और इस तरह की चीजों को हम केवल राजनीति का विषय बनाकर, बहस का विषय बनाकर, समाज में दो पक्षों को आमने सामने खड़ा करके हम सॉल्व नहीं कर सकते। समाज में दो पक्षों को आमने सामने खड़ा करने से केवल नफरत, नकारात्मकता बढ़ती जाएगी, समाज में विभाजन की रेखाएं गहरी होती जाएंगी, देश का नुकसान होगा। पिछले 10 वर्षों में देश में जिस तरह का वातावरण बना है, उसमें मित्रों ने आपस में बातें करना बंद कर दिया है, बातचीत करना बंद कर दिया है, वैचारिक कारणों से और राजनीतिक कारणों से। तो इसलिए इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा कि जब दो मित्रों के बीच में, आपस में रिश्तेदारों के बीच में राजनीतिक कारणों से बातचीत बंद हो जाती है, तो समाज के अंदर दो समुदायों के बीच में, दो समूहों के बीच में किस तरह नफरत का वातावरण व्याप्त हो रहा होगा। तो मैं चाहता हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर इस तरह की बहसों का मेरे लिए कम से कम मित्रों कोई मतलब नहीं है। मैं गंभीरता से ये बात कह रहा हूं, मैं कठोरता से जेएनयू में घटित घटना की निंदा कर रहा हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि जेएनयू में एक सोच है जो लगातार इस तरह के काम करती रहती है। वो केवल भारत के खिलाफ नारे नहीं लगाए जाते, वहां पर केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नारे नहीं लगाए जाते, केवल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारे नहीं लगाए जाते। जेएनयू में एक सोच है जो महिषासुर जैसे राक्षस का भी पूजन करती है और उसको जो है जातीय रंग देती है, और ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। जाति के नाम पर वो होता है, अफजल का समर्थन वो संप्रदाय के नाम पे करते हैं, मोदी का विरोध, कब्र खुदेगी, वो राजनीतिक विचारधारा के नाम पे करते हैं। तो चाहे जातीय कारण से करें, चाहे सांप्रदायिक रंग देकर करें, चाहे राजनीतिक विचारधारा के कारण करें, इस तरह की चीजों को मैं बिल्कुल निंदा के योग्य मानता हूं। हिंसा की कोई भी सोच इस देश में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। आखिर हम राम के, बुद्ध के, गांधी के देश के लोग हैं। अहिंसा जो है हमारा मुख्य विचार है इस देश का, तो उसमें हिंसक विचारों को इस तरह से कार्रवाई नहीं करना भी प्रोत्साहन देना है, ये मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं। तो केवल वही कसूरवार नहीं है जो इन विचारों को पोषित कर रहे हैं, पल्लवित पुष्पित कर रहे हैं, और इस तरह के बच्चों का जो इस तरह के गंदे नारे लगाते हैं, हिंसक नारे लगाते हैं, उनका समर्थन करते हैं। केवल वही कसूरवार नहीं है। जिनके पास सारी अथॉरिटीज हैं, जिनके पास सत्ता है, सरकार है, कानून की एजेंसियां हैं, जांच की एजेंसियां हैं, इसके बावजूद जो कार्रवाई नहीं करते, वे भी इन विचारों का पालन पोषण करने के लिए बराबर के जिम्मेदार हैं। मैं इस बात को आज बहुत गंभीरता से और कठोरता से दर्ज कराना चाहता हूं। अदरवाइज हम कितने साल तक, आज 2016 की घटना पे हमने बहस किया, आज 2026 की घटना पे हम बहस कर रहे हैं, कल 2036 में भी हम इन्हीं घटनाओं पे इसी तरह से चर्चा करते रहेंगे, और हमारे बच्चे 2056 तक और 66-76 तक इसी तरह के मुद्दों से जूझते रह जाएंगे। तो हमें मुद्दों का समाधान करना है, न कि हमें इस तरह से बातें, केवल बातें बातें बातें, बहस बहस बहस, नफरत नफरत नफरत, नकारात्मकता नकारात्मकता नकारात्मकता। देश में सकारात्मक विचारों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। दो समुदाय, दो जातियां, दो संप्रदाय, दो वर्ग अगर आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो उनके झगड़े को सुलझाने की बातें होनी चाहिए, न कि दो पक्षों को लड़ाने की बातें होनी चाहिए, दो पक्षों को लड़ाए जाने का षड्यंत्र किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इन मुद्दों पर हम लोगों को खुलकर अब बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम खुलकर बात नहीं करेंगे तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां से सत्य सामने नहीं आ पा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक पक्षीय बातें हो रही हैं और दो पक्षों को लड़ाने वाली बातें हो रही हैं, समस्याओं का समाधान निकालने वाली बातें नहीं हो रही हैं। तो मैं किसी मीडिया को गोदी मीडिया और मोदी मीडिया जैसे शब्दों से अलंकृत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये जरूर स्वीकार करता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है, और सोशल डिजिटल मीडिया पर भी केवल एक पक्षीय बातें हो रही, केवल व्यूज का खेला हो रहा है। व्यूज कैसे ज्यादा से ज्यादा बटोरें, कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं, इसके चक्कर में देश जाए भाड़ में। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं इस देश में जो सुबह सोकर उठते हैं और मोदी के खिलाफ गालियों की एक लिस्ट तैयार करते हैं कि आज कौन कौन सी गालियां देनी है मोदी को, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह सोकर उठते हैं
और अगरबत्ती का पैकेट निकालते हैं कि आज जो है इतने इस पैकेट में जितनी अगरबत्तियां हैं सारी मोदी को दिखा देनी है। तो ये मोदी को अगरबत्ती दिखाने वाली सोच और मोदी को गाली देने वाली सोच, इस दोनों सोचों के बीच देश में सत्य पिस रहा है, न्याय पिस रहा है, मानवता पिस रही है। और मैं इस चीज के समर्थन में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि देश में एक तीसरी आवाज भी सामने आनी चाहिए, जो सत्ता पक्ष के गलत को गलत कहे, सही को सही कहे, विपक्ष के गलत को गलत कहे, विपक्ष के सही को सही कहे। एक चीज आप जान जाइए, ये देश हम सबका है, सरकारें आती जाती रहेंगी, नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर हम किसी नेता के मोह में, किसी राजनीतिक दल के समर्थन में हम देश के हित को नीचे दबाएंगे अपने स्वार्थ में, तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को एक ऐसा समूह तैयार होना चाहिए देश में जो निष्पक्षता से बात करे। आज मैं नहीं जानता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये चीजें क्यों लगातार कम होती जा रही हैं। मैं नहीं जानता कि जो डिजिटल मीडिया है, फेसबुक है, यूट्यूब है, वहां पर भी इस तरह की आवाजें क्यों सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन कम से कम हमारे आपके जैसे यदि चंद लोग भी हैं, 5, 10, 15, 20 भी हैं, तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं, शायद जो है धीरे धीरे एक माहौल बने, एक कारवां तैयार हो। लेकिन सत्य की मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। देखिए, अच्छा, मुझे इसके कारण से बहुत लोग आलोचना करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई आप पत्रकार हैं, आप लेखक हैं, सत्ता में जो है उससे सवाल पूछिए। मैं इससे सहमत नहीं हूं, लेकिन मेरी सहमति इस बात के लिए ज्यादा है कि सवाल सबसे पूछे जाने चाहिए। लोकतंत्र में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे सवाल पूछे जाने चाहिए। सत्ता पक्ष से तो मैं सवाल पूछता रहता हूं। आप लोगों को पता है कि कितने सारे मुद्दों पर हमने सत्ता पक्ष को समर्थन दिया। धारा 370 पे हमने समर्थन दिया, राम मंदिर पे हमने समर्थन दिया, सीएए पर भी हमने समर्थन दिया, 3 तलाक पे भी हमने समर्थन दिया। लेकिन किसान आंदोलन के वक्त जो सरकार का रवैया था उसकी हमने आलोचना की। हमने किसानों की एमएसपी की मांग को उनका जन्मसिद्ध अधिकार और सबसे वाजिब मांग बताई, और 1 साल तक सत्ता पक्ष के लोग उन मांगों का विरोध करते रहे और हम खूंटा गाड़ कर उसका समर्थन करते रहे। अभी वंदे मातरम के मुद्दे पर भी मैंने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय प्रतीकों पर अगर किसी के विचार थोड़े से अलग हैं तो उन विचारों को हैंडल करके उनको मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश की जानी चाहिए, न कि उनके भीतर और अलगाव पैदा करके उनको मुख्य धारा से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो जहां पर असहमति के बिंदु हैं, मैं सत्ता पक्ष से भी असहमति जताता हूं। जहां पर अगर विपक्ष कमजोर हो गया, विपक्ष में एकता नहीं है, विपक्ष सही मुद्दे नहीं उठाता है, विपक्ष में परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा व्याप्त हैं, नेताओं को अपने और अपने परिवार की चिंता दिखाई देती है, देश के मुद्दे पर वो एकजुट नहीं है, तो क्या उनकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए? तो इस तरह के जो पत्रकार हैं जो कहते हैं कि केवल सत्ता पक्ष से सवाल पूछे जाने चाहिए, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। भारत की सरकार मेरी सरकार है, आपकी सरकार है, सबकी सरकार है, चाहे वहां पर मनमोहन सिंह बैठे हो या चाहे नरेंद्र मोदी बैठे हो। मुझे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है भारत सरकार हमारी सरकार है, और वो पाकिस्तान की सरकार नहीं है, वो बांग्लादेश की सरकार नहीं, वो हमारे देश भारत की सरकार है। तो हम उनकी स्वस्थ आलोचना करेंगे, हम उनका मुद्दों पर जो है मार्गदर्शन करेंगे, और जहां पर वो अच्छा काम करेंगे वहां पर हम उनको समर्थन भी करेंगे। हम उनकी हर बात की निंदा करके हम उनको डीएस्टैब्लिश करने की कोशिश नहीं करेंगे। आखिर अपने ही देश को, अपने ही देश की सरकार को कौन डीएस्टैब्लिश करना चाहेगा? कम से कम मैं तो डीएस्टैब्लिश नहीं करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि देश में स्थिरता रहे। तो मैं ये चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो जेएनयू में घटनाएं घटी हैं उन पर कठोरता से कार्रवाई करे। केवल राजनीतिक बहस का विषय ये नहीं होना चाहिए, टीवी डिबेट का विषय नहीं होना चाहिए। नफरत, नकारात्मकता देश में बढ़ती रहे, बहस चलता रहे, और सरकार जो है एक ध्रुवीकरण 2 पक्षों का करवा कर जो है वोट बटोरता रहे। राजनीति में आप हैं, सत्ता की लड़ाई में आप हैं, वोट आपको चाहिए। वोट पाने के लिए कोई स्वस्थ तरीका ढूंढिए। ये 2 पक्षों को लड़ाकर और लंबे समय तक लड़वाई रखकर वोट बटोरने वाला ये फॉर्मूला मुझे स्वीकार्य नहीं है, और इसलिए मैंने आज साफ तौर पे कहा कि जेएनयू की घटना गलत है। यदि सरकार को भी गलत लगती है तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। उनके पास सारी शक्तियां हैं, उनके पास जांच एजेंसियां हैं, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। सब लोगों को मिलकर इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।